8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख का ऐलान। 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से होंगी लागू। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा बम्पर फायदा। लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। बताते चले कि हालांकि आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों की नियुक्ति और कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं हुए हैं, जिससे कार्यान्वयन में संभावतः देरी हो सकती है। लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी इस वेतन आयोग से लाभान्वित हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की मुख्य खासियत सैलरी और सिक्योरिटी मानी जाती रही है। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने से ये और भी आकर्षक हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चपरासी की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकती है, जबकि सीनियर अफसरों की बेसिक सैलरी 2.5 लाख से सीधे 7.15 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी। न्यूनतम पेंशन भी 9,000 से बढ़कर 25,740 होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलने वाला लाभ इतना अधिक होगा कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों से तुलना करना बेईमानी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर और इसका असर नई सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होगा। यह फॉर्मूला है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना करके नई सैलरी तय की जाती है। अभी कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बनना बाकी है। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। नीचे दिए गए डाटा अनुमान पर आधारित है। जैसे यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान मूल्य वेतन 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.8 निर्धारित होती है, तो नया मूल वेतन 51,480 हो सकता है। बाकी आप इस खबर पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।